अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स ऑफ कुरान और ये है उसका वीडियो नंबर 7। इस वीडियो सीरीज को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप 65 to 70% कुरान की वोकैबुलरी सीख जाएंगे अगर आप साथ साथ इन सारे वर्ड्स को रिपीट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला लफ्ज है कद्दबा और ये एक वर्ब है। कुरान में 176 बार यूज हुआ है। जो हमने देखा है कि जो वर्ब होते हैं 2 या 3 जबर के साथ जो आते हैं उनका तर्जमा बहुत ही आसानी से एक पैटर्न फॉलो करके करते हैं जो कि उसने किया। तो उसके हिसाब से कज़्ज़बा होगा उसने झुटलाया। कुरान में मिलेगा आपको वलाकिन कज़्ज़बा वतवल्ला। व और लाकिन, देखिए बहुत ही आसान है। लाकिन को आप इसको लेकिन याद रखना बहुत इजी है। लाकिन लेकिन, ठीक है। और लेकिन कज़्ज़बा उसने झुटलाया। व और तवल्ला उसने मुंह फेर लिया। और लेकिन उसने झुटलाया और मुंह फेर लिया। नेक्स्ट वर्ड है दआ और ये भी उसी तरह का 2-3 जबर वाले जो अल्फाज हैं यानी कि पास्ट टेंस वाला लफ्ज है। इसका तर्जुमा भी हम उसने किया के पैटर्न पर ही करेंगे। ये वर्ड कुरान में 170 बार यूज हुआ है और इसका तर्जुमा होगा उसने पुकारा या उसने बुलाया। कुरान में है वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह। वा का मानी और मन का मानी कौन भी होता है और मन का मानी जो भी आता है। यहाँ पर मन है कौन, अहसनु यानी सबसे अच्छा, कौलन यानी कौल बात, मिम्मन जो है मिन प्लस मन है यानी कि उसमें से जो दआ उसने पुकारा, इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ, इला का मानी तरफ। तो पूरा तर्जुमा हो जाएगा और कौन ज्यादा अच्छा है बात में उससे जो पुकारे अल्लाह की तरफ या जिसने पुकारा अल्लाह की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अम्र और अम्र जो है कुरान में 166 बार यूज हुआ है। इसका तर्जुमा 2 तरीके से होता है। काम भी आता है इसका तर्जुमा और हुक्म से भी तर्जुमा होता है। जैसे कुरान में आपको मिलेगा दालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम। दालिका का तर्जुमा जो है कुरान में ये से आया है, वैसे अरबी में वो होता है सिर्फ एक जगह छोड़कर, ठीक है। तो दालिका का मानी ये हो गया। अमरुल्लाही यानी अल्लाह का हुक्म, अनज़लहु अनज़ला उसने नाजिल किया, हु उसे, इलैकुम तुम्हारी तरफ। ये अल्लाह का हुक्म है, उसने नाजिल किया है उसे तुम्हारी तरफ। अब देखें ये जो वर्ड्स हैं, अनज़ला पिछले वीडियो में हमने देखा है, इला भी हमने फ्रीक्वेंट वर्ड में देख रखा है। नेक्स्ट वर्ड है इत्तका और ये कुरान में 166 बार यूज हुआ है। इसका तर्जुमा होगा वो डरा। देखिए तकवा से आप समझिए तकवा क्या होता है, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ। तो इत्तका यानी वो डरा। कुरान में क्या है, फमन इत्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम। फ का मानी पस फिर, तो मन का मानी जो, मन जो हो गया इत्तका वो डरा। तो मन के साथ जब आएगा मन इत्तका यानी जो डरा। वा और अस्लहा उसने इस्लाह की यानी अपने आप को सुधार लिया। फला पस नहीं, खौफुन खौफ, अलैहिम उन पर। पस जो डरा और उसने इस्लाह की, पस नहीं कोई खौफ उन पर, यानी उन्हें कोई डर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंदा और ये कुरान में 160 बार यूज हुआ है। इसका तर्जुमा होता है पास, इंदा यानी पास। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। फलहुम फ का मानी पस फिर, तो ला का मानी लिए, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अज्र, इंदा पास, रब्बिहिम उनका रब, बस उनके लिए उनका अज्र है उनके रब के पास। अगर आप ये हुम वाली जो अलामत है समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मगा और ये कुरान में 159 बार आया है। इसका तर्जुमा सिंपली होता है साथ। कुरान में जैसे कि बहुत ही फेमस आयत है इन्ना मअल उसरी युसरा। इन्ना का मानी बेशक, मआ का मानी साथ, उसर यानी परेशानी या तंगी, युसरा यानी आसानी। बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये सारे तर्जुमे हो सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वर्ड है बाद और ये 157 बार आया है कुरान में। इसका तर्जुमा होता है बाद यानी कुछ। कुरान में है इन्ना बाद ज़न्नी इस्म।
यानी कि बेशक, बाज, जन यानी गुमान होता है, इस्म यानी इस्म, ये जो सा से होती है इसका मानी गुनाह होता है, तो बेशक बाज गुमान गुनाह है। नेक्स्ट वर्ड है लम्मा। ये कुरान में 156 बार यूज हुआ है। इसका मानी होता है जब, लम्मा यानी जब। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बल का मानी बल के होता है, जैसे लाकिन था ना बहुत ही इजी, उसी तरह बल है, बल का मानी बल के होता है। कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया, कज़्ज़बा की ये जमा है जो हमने वर्ड देखा ना, उसके उन्होंने जुटलाया। बिल हक़्क़ि हक़ को, लम्मा जब, जाअहुम वो आया उनके पास, यानी बल्कि उन्होंने जुटलाया हक़ को जब वो उनके पास आया। नेक्स्ट वर्ड है अय्युहा, और ये कुरान में 153 बार यूज हुआ है। ये जो वर्ड है ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे किसी को हम पुकारते हैं ना, तो ये वर्ड अरबी में इस्तेमाल होता है पुकार के लिए, और इसका तर्जुमा ऐसे करते हैं जैसे कि कुरान में है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वमताजु और अलग हो जाओ, अल यौम यानी आज के दिन, अय्युहल मुजरिमून यानी पुकार रहे हैं मुजरिमों को, तो ए मुजरिमों, और अलग हो जाओ आज के दिन ए मुजरिमों। नेक्स्ट वर्ड है खैर, और खैर 148 बार यूज हुआ है कुरान में। इसका मानी भलाई होता है, भला, बेहतर। जैसे कुरान में आ तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, अन का मानी होता है कि, तकरहू तुम नापसंद करो, शैअन यानी कोई भी चीज, व हुवा और वो, खैरुन बेहतर या भला, लकुम तुम्हारे लिए, कि तुम नापसंद करो किसी चीज को और वह तुम्हारे लिए भली हो, बेहतर हो। अब तक हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कज़्ज़बा उसने जुटलाया, दआ उसने पुकारा या बुलाया, अम्र का मानी हुक्म होता है या फिर काम भी होता है, इत्तका का मानी वो डरा, इंदा पास, मा का मानी साथ, बाद का मानी कुछ, लम्मा जब, अय्युहा का मानी होता है खैर का मानी भलाई। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो उसको जरूर एक लाइक दीजिएगा, और दूसरों को सिखाने के लिए उनसे शेयर करें। कंटेंट अगर आपको इस चैनल का पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।